Hello everyone, this is Dr. Abdal. So welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज का हमारा टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इससे पहले जो है मैं एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बना चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने का, तो वो मेथड भी इसमें यूज़ होगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं इससे पहले भी लीनियर अलजेब्रा की एक काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरे कंटेंट वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का और आपके लिए नया नया कंटेंट बनाने का। सो स्टार्ट करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से। सो इसका स्टेटमेंट क्या है? सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उसको मैं आपको बाई एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि क्या होता है वो। क्या हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा, तो कुछ भी मान लीजिए वो आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 12। अब आप उसको जीरो के इक्वल रखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें लैम्डा के प्लेस पे जैसे मैं ए डाल दूंगा तो ये ए स्क्वायर, लैम्डा के प्लेस पे डाला माइनस ए और माइनस 12। अब 12 के साथ लैम्डा नहीं है तो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वो जीरो के इक्वल आएगा। तो यही है मतलब इस स्टेटमेंट का कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम उसको करते हैं ये सॉल्व। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैं निकाल लेता हूँ ट्रेस ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा? -3 + 4 = 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आ जाएगा -12 - 0 दैट इज -12। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो दैट इज 1 इंटू लैम्डा एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -12। तो ये आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम शॉर्ट में कैसे निकालते हैं इसको डायरेक्टली। मतलब ये एक्चुअल में इसी के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के इक्वल है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इंटू आई। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 12 के साथ यहाँ कुछ लैम्डा नहीं है तो हम उसको आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए मीन्स -3204 को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना आपने आता ही होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा 9 2 0 एंड 16। ठीक है, कैसे करते हैं? रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस कॉलम से करेंगे। जब ये हो जाएगा फिर सेकंड रो को इस कॉलम से करेंगे और इस कॉलम से करेंगे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? ए, और ए तो ऑलरेडी है और आई ऑलरेडी है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। सो पुट इन ए, तो ए स्क्वायर मेरा निकल के आ गया है 9 2 0 16 माइनस ए। अब ए मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो ए पुट कर देता हूँ मैं। ए है आपका -3204 -12 इंटू आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको उसको ऐड करने में दिक्कत ना हो। माइनस से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, तो ये आएगा 3 - 2 0 -4। और इस वाले माइनस से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 के साथ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस बचेगा, तो -12 0 0 -12। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब क्या होता है? इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री आपस में ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? 9 + 3 -12। फिर इसकी सेकेंड एंट्री यहाँ सब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 - 2 + 0। फिर इसी तरह यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 0 ही है तो 0 रहेगा। और बाकी 16 -4 एंड -12। तो देखते हैं क्या बना। तो 12 - 12 0, 2 - 2 0,
16 -4 -12, तो ये भी 0। तो ये 0 मैट्रिक्स बन गई, जो कि हमें प्रूव करना था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हमारा a² - a -12i वो एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, और उसमें जो λ² - λ -12 आया था आपका यहाँ पे, इसमें आपको a पुट कर देना है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है, ये कांस्टेंट वाली टर्म है, उसको i से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसको सॉल्व करके दिखाना है कि वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसमें एक ट्रिक और है, अगर एग्जाम में आप गलती कहीं कर देते हो तो आखिरी में 0 ला के ज़रूर दिखा देना उसको। हो सकता है आपको बीच में प्लस माइनस की कहीं गलती भी हो जाए मल्टीप्लाई करने में, लेकिन आंसर एटलीस्ट 0 आ जाना चाहिए आपका। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सो वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर A इक्वल टू, सो हम एक नई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3×3 की मैट्रिक्स लेते हैं हम। सो मैट्रिक्स है आपकी 2 - 1 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 and 2, and find A इनवर्स। ठीक है, हमें A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं 3×3 के लिए हम। सो सबसे पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये किसके इक्वल होगा? -λ³ एंड प्लस ट्रेस ऑफ a इंटू λ² माइनस m11 m22 एंड प्लस m33 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इनको हम निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा ये। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ट्रेस। सो ट्रेस ऑफ a ये किसके इक्वल होगा? जो डायगोनल पे एंट्रीज है इनका सम। तो 2 + 2 + 2 = 6 आ जाएगा ये। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए? m11 क्या होगा? इसके अलॉन्ग हमें एक्सपेंड करना है, तो बचेगा क्या? 2 - 1 - 1 2 2 - 1 - 1 2। इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है m22। तो m22 क्या आ जाएगा? इसके अलॉन्ग हमें एक्सपेंशन करना है, तो क्या आएगा? 2 1 1 2 2 1 1 2, और लास्ट हमें 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है, तो बचेगा क्या? 2 - 1 - 1 2। -1 - 1 2। सो हमारा डिटरमिनेंट क्या आएगा? 4 - 1 = 3। डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 - 1 = 3 एंड 4 - 1 = 3। तो हमारे पास इनका सम क्या आ गया? m11 m22 m33 3 + 3 + 3 दैट इज 9। अब लास्ट हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे आ जाएगा? फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट रो आपकी ये है, तो 2 के लिए करा दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, है ना। ऐसे करते हैं ना इसको। तो मैं उसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है अभी डिटर्मिनेंट वगैरह को भी आपको। तो ये आ जाएगा 4 - 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -2 + 1, फिर +1 आ जाएगा, एंड 1 - 2। तो ये क्या आ जाएगा? 6 - 1 एंड -1 दैट इज़ 4। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या बन जाएगा? फॉर्मूले में पुट करना है, जो ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फॉर्मूला पूरा।
तो क्या बना, माइनस लैम्डा क्यूब, ट्रेस ऑफ ए क्या निकाला था हमने ऊपर 6, तो ये आ जाएगा 6 ऑफ इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस सारे माइनर्स, इनको हम माइनर बोलते हैं, जो हमने M11 M22 M3 निकाले इनको हम माइनर बोलते हैं। तो माइनर का सम क्या आया था 9 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के इक्वल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो बन जाएगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ठीक है, आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाली इक्वेशन को। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी कैलकुलेट, तो ये आ गया आपका ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करा, मुझे इसको जीरो के इक्वल लाना है एज अ मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बन गई पूरी, क्योंकि मैंने लैम्डा के प्लेस पे क्या करा, मैंने लैम्डा के प्लेस पे ए डाल दिया है। और जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म कौन सी थी, -4, उसको मैंने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे देखो आप -4 है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो लैम्डा है नहीं, तो लैम्डा की प्लेस पे हमने आई रखा है, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 4 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करना है और ए स्क्वायर फाइंड करना है। 3/3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा टास्क यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो ए क्यूब निकालने के लिए आपके पास ए स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, है ना। सो ए इंटू ए मीन्स 2 -1 1 -1 2 -1, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है मैं वहीं से लिख रहा हूँ ये, इसको दोबारा से इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/3 मैट्रिक्स को आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या होगा ये, फर्स्ट रो को कैसे करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर वो फर्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे, फिर वो सेकंड एंट्री बनेगी, फिर थर्ड कॉलम से बनोगे तो थर्ड एंट्री बनेगी। ठीक है, तो आई होप ये अब आप कर सकते हो। तो मेरी क्या मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद, ये बन जाएगी 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, ये बन जाएगी। अब मुझे निकालना है ए क्यूब, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर मैंने अभी ऊपर निकाला है ये, तो इसको मुझे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करने का टास्क आप कर सकते हो, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ही कर रहा हूँ। 1 - 1 2, तो ये फाइनल बनेगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 22 - 21 21 22 - 21 21 - 21 एंड 22। ठीक है, ये आपका ए क्यूब आ गया। अब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, ए आपको ऑलरेडी गिवन है, अब आपने बस इसमें पुट कर देना है। तो ठीक है, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, सो पुट इन 1। पुट इन 1 का मतलब है ए क्यूब, जो कि आपने अभी निकाला है यहाँ बिल्कुल लास्ट वाली मैट्रिक्स, 22 21 -21 22 -21 21 -21 एंड 22, एंड देन -6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपने यहाँ ऊपर वाली लाइन में निकाला था, -5 6 -5 5 -5 एंड 6, उसके बाद +9 इंटू ए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, -1 2 -1
1 माइनस 1 एंड 2 एंड माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है यहाँ तक। अब बस हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे? तो आओ डायरेक्टली करते हैं इसको ऐड। इतना याद रखना, जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ। ठीक है ना? तो जहाँ माइनस है, जैसे ये -6 से हुआ तो -36 बन गया। ठीक है ना? या तो मैं आपको ये भी एक स्टेप करके दिखाऊं फिर। 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22। अब जब मैंने -6 से अंदर मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स में, तो ये बनेगा -36, 30, -30 प्लस 30, -36 प्लस 30, -30 एंड प्लस 30 एंड -36। ठीक है? मीन्स जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया। बस देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस एंड माइनस। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एंट्री से। ठीक है? 9 माइनस 9 18। सिमिलरली मैं -4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बाहर प्लस रह जाएगा। ठीक है ना? 0 0 -4। अब कैसे ऐड करते हैं? ये फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, ये वाली फर्स्ट एंट्री और ये वाली फर्स्ट एंट्री आपस में सब ऐड हो जाएंगे। तो क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री? 22 माइनस 36 प्लस 18 एंड -4। ठीक है इतना? फिर ये सेकेंड एंट्री इस सेकेंड एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है? तो ये बहुत ध्यान से करना है। इसमें अगर आपने ज़रा सी भी प्लस माइनस की गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आखिर में। 21 माइनस 30, फिर मैं थर्ड एंट्री को कर रहा हूँ। अब मैं इस वाली एंट्री को करूँगा साथ में। ठीक है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। हर मैट्रिक्स का जो सेम पोजीशन का एलिमेंट है वो मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ। तो 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 -21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, 21 माइनस 30 प्लस 9 -21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। बस इन्हें ऐड कर लो अब आप एंट्रीज को। तो देखो ये क्या बनेगा? 22 40 40 माइनस 40 0, 30 0, ये भी 30 0। तो मैं डायरेक्टली 0 0 ही लिख रहा हूँ। ये एक्चुअल में सब 0 0 ही आएगा, आप देख लेना इसको। ये एक्चुअल में सब 0 0 ही बनेगा। ठीक है ना? कोई सा और क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे ये एंट्री है, क्या बनेगी? ये 30 माइनस 30, तो ये आपकी क्या बनेगी? 0 मैट्रिक्स। सो हैंस जो आपका ऊपर ये पॉलिनॉमियल था जो इक्वेशन नंबर 1 में था, वो क्या बन गया? a³ माइनस 6a² माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ कर दिया ऊपर यहाँ पे। ठीक है? इनको सॉल्व ही तो करा है हमने। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक और चीज, दैट फाइंड a इनवर्स। यहाँ पे पूछा गया है ना फाइंड a इनवर्स, तो आपको बताना है कि a इनवर्स कैसे आएगा। तो उसको तरीका है करने का एक, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ये a इनवर्स इंटू a³। सबको मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब a इनवर्स और
ए की पावर -1 है और ए की पावर 3 है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। सिमिलरली हो गया ए की पावर 1, ये हो गया ए की पावर 0, और ए की पावर 0 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ये मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर -4 इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कोई सी भी मैट्रिक्स तो 0 ही बनेगी। अब आपने क्या करना है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। मीन्स हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं किसके लिए, ए इनवर्स के लिए, और 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो मैं ए इनवर्स को इधर रख रहा हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, और 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे बस क्या सॉल्व करना है, ए स्क्वायर -6 से +9 आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। अब ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर, और ए मैट्रिक्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ए इनवर्स आपका ऐसे आ जाएगा। तो 1/4 बाहर है। ए स्क्वायर क्या है जो हमने अभी ऊपर निकाला था, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, ठीक है। ये हमने ऊपर यहाँ निकाला था, ये रहा, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर था, और ए को तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, -6 इंटू ए। तो ए क्या है, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2 +9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आ गया पूरी मैट्रिसेस हमने पुट कर दी है। बस अब आपने क्या करना है, इनको ऐड ही तो करना है। तो ऐड करके ये एक्चुअल में जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको 4 से डिवाइड आपको लास्ट में करना है। अगर आप पहले कर दोगे तो वो आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि कैसे करोगे इसको, पहले 6 को अंदर ले जाओ अगर आपको दिक्कत है, तो ये प्लस हो गया, तो -12 + 6 -6 + 6 -12 + 6 -6 + 6 -12, ठीक है ना। और ये 9 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 1 1 से, 0 से होगा तो 0 ही रहेगा। तो इनको ऐड करना, ऐड करके आपको मैट्रिक्स मिलेगी। देखो 6 - 12 + 9 क्या बनेगा, 9 और 6 15 15 - 12 इज 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ, ये वाला इससे ऐड हो रहा है, ठीक है ना। एंड फिर फॉर एग्जांपल ये वाला इससे ऐड होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग, जिनकी पोजीशन सेम है वो साथ में ऐड होंगे, जिनकी पोजीशन सेम है वो साथ में ही ऐड होंगे। तो ये हो गया 1 3 1 -1 1 एंड 3। तो ये आपका इनवर्स आ गया, यही आपका ए इनवर्स है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो इसमें मेन जो आपका अभी भी है, इसमें सारा जो गेम है वो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सही हो जाए आपका। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का मैं आपको फॉर्मूला दे चुका हूँ, और एक वीडियो भी मैं इस पर बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको अभी नहीं समझ आया। और उसके बाद आपने वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही करना है, जैसे ए स्क्वायर करा, ए क्यूब करा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम इजीली वेरीफाई हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।